हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। डिटेल में चर्चा होगी। मॉनेटरी पॉलिसी पहले दो बार निकाली जाती थी, बनाई जाती थी। एक तो सुस्त मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, और एक होता था व्यस्त मौद्रिक नीति, स्लैक मॉनेटरी पॉलिसी और बिजी मॉनेटरी पॉलिसी। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के होते थे पहले। जो सुस्त होता था वो अप्रैल से सितंबर तक होता था, और जो बिजी होता था वो अक्टूबर से मार्च तक। ये सुस्त और व्यस्त ये किन के आधार पे होता था? ये कृषि के आधार पे होता था। बिजी मंथ माना जाता था किसको? अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के। ये पहले हुआ करता था। परंतु सन 2014 में उर्जित पटेल की क्या बनी? एक कमेटी बनी। उर्जित पटेल की कमेटी बनी, और उर्जित पटेल ने गवर्नमेंट को कुछ सुझाव दिए। गवर्नमेंट को क्या क्या सुझाव दिए उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उर्जित पटेल ने सबसे पहले कहा कि एक ऐसी समिति बननी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मौद्रिक नीति की ही देखभाल करे। पहला सुझाव तो ये था। दूसरा सुझाव उनका ये था कि जो ये 6-6 महीने में मौद्रिक नीतियां बनाई जाती है, सुस्त और व्यस्त, स्लैक और बिजी, इसको बदला जाए। हर 2 महीने में, हर 2 महीने में, इसे कहते हैं बाई, हर 2 महीने में, बाई मंथ, हर 2 महीने में क्या हो? मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाए, जिससे हम इजली ट्रैक कर सके कि महंगाई कैसी है। और दूसरा, इनके सुझाव को अमल में लाने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच क्या हुआ? एक फ्रेमवर्क समझौता हुआ, या एग्रीमेंट कह सकते हैं। वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 में होता है। उसके तहत ये एग्रीमेंट होता है कि आरबीआई ये सुनिश्चित करे कि, क्या सुनिश्चित करे? कि वो हर 6 महीने बाद अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित करेगी। उस रिपोर्ट में महंगाई का होगा, इन्फ्लेशन रेट, और जो भी उनके डेटा होंगे क्या, वो अपने वेबसाइट पे रिलीज करती रहेगी। पहला ये हुआ। दूसरा समझौता क्या होता है कि आरबीआई 4% से 2% ज़्यादा या 2% कम महंगाई को कंट्रोल करेगी। अगर इससे कम या ज़्यादा हो जाता है, 4% से 2% अधिक और 2% कम का मतलब समझ पा रहे हैं आप? जैसे 4% में 2 जोड़ दो तो 6% हो गया, और 2% कम का मतलब 2%। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उस समझौता में इसकी मैक्सिमम जो और रेंज और मिनिमम रेंज जो रखा गया है, मीन्स कि 2% से 6% के बीच में महंगाई होनी चाहिए हर 3 माह में। ये इनके बीच समझौता हुआ। क्लियर है? क्या क्या समझौता हुआ? पहला तो 2 से 6% के बीच में, मीन्स कि 4% से 2% ऊपर या 2% नीचे होगा। और दूसरा कि आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन होगा, और एक वैधानिक समिति बनेगी, उत्तरदायित्व तो बनेगा, और अगर 3 माह में विफल रहती है तो उसे लिखित स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को। क्लियर? अगर 3 माह तक कंटिन्यू विफल रहती है आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने में, तो उसे लिखित में देना पड़ेगा कि भाई क्यों, क्या रीज़न है जो आप विफल रह रहे हो। क्लियर है? अब मॉनेटरी पॉलिसी के सदस्य कौन कौन होंगे, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे हम लोग। 3 सदस्य आरबीआई के होंगे, और 3 सदस्य कौन होंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। मॉनेटरी पॉलिसी के 3 सदस्य, टोटल 6 सदस्य होंगे। 3 आरबीआई की तरफ से रखे जाएंगे, और 3 जो होगा वो होगा गवर्नमेंट का। और जो गवर्नमेंट के सदस्य होंगे उसमें ना ही सांसद हो सकते हैं, ना ही विधानमंडल के कोई सदस्य हो सकते हैं। ठीक है? और गवर्नमेंट जिसे एक बार नियुक्ति कर दे उसे दोबारा नहीं कर सकती। एक बार हुआ, 2, 4, 5 साल हो गया, फिर उसे हटा सकते,
फिर दोबारा उसकी नियुक्ति एक ही व्यक्ति की नहीं होगी। तो गवर्नमेंट की तरफ इससे कौन कौन नहीं हो सकते? एक तो सांसद नहीं हो सकते, विधानसभा के या विधान परिषद के सदस्य नहीं हो सकते, राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते, और एक बार नियुक्ति हो जाए तो दोबारा नहीं होगी। क्लियर? तो होंगे कौन भाई? कोई भी, जैसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी ले लो, कोई ऐसे बोर्ड ले लो मतलब जिसके इकोनॉमिक के जानकार हों, है ना, उनके सदस्य होंगे, वो भी 3 होंगे। दूसरा आरबीआई की तरफ से जो 3 सदस्य होंगे वो एक तो आरबीआई का गवर्नर होगा, एक उप गवर्नर होगा, और तीसरा जो होगा आरबीआई बोर्ड के अधिकारी होंगे। आरबीआई बोर्ड के अधिकारी होंगे। ये 6 लोग की समिति होगी। अब यहाँ पे बात फंसती है कि वीटो पावर किसी के पास होगा, और मंथ में या फिर ईयरली वाइज कितनी बैठक होंगी? ईयरली वाइज जो बैठक होंगी वो 4 बैठक होंगी टोटल। और वीटो पावर किसके पास होगा? वीटो पावर जो होगा आरबीआई के गवर्नर के पास होगा। और जो बैठक होंगी 4 बार एक साल में, उसको हर एक बैठक के बाद 14 दिन के अंदर, जो 14 डेज होंगे, उसके अंदर एक रिपोर्ट प्रकाशित करके जानकारी देनी पड़ेगी कि बैठक में क्या निर्णय लिया गया। क्लियर? अब इसके फायदे क्या क्या हैं भाई? फायदे भी तो होंगे कुछ ना कुछ। महंगाई नियंत्रण में रह सकती है। दूसरा, इसमें निष्पक्षता के साथ सरकार को रिपोर्ट जा सकती है। और अगर यहाँ महंगाई कंट्रोल नियंत्रित करने में फेल हो जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो गवर्नमेंट को कारण बताओ नोटिस देना होता है कि क्या कारण है जो आप फेल हो जा रहे हो, रीजंस बताएं। तो ये रही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की डिटेल में चर्चा। तो हम लोगों ने क्या क्या चर्चाएं की? मॉनेटरी पॉलिसी पहले क्या होता था, साल में 2 बार बनाया जाता था, एक तो सुस्त सीजन में और एक व्यस्त सीजन में। सुस्त सीजन क्या क्या होते थे बता दो एक बार? सुस्त सीजन होता था मार्च से सितंबर तक। व्यस्त सीजन होता था अप्रैल से सितंबर तक। और व्यस्त सीजन जो होता था अक्टूबर से लेकर के कहाँ तक बोलो? मार्च तक। क्लियर? और हम लोगों ने बात की कि 2014 में उर्जित पटेल समिति बनाई गई। उर्जित पटेल की अध्यक्षता में वहाँ ये निर्णय लिया गया। उन्होंने कुछ सुझाव दिए गवर्नमेंट को। पहला सुझाव ये दिया कि जो ये 6-6 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हो, इसको 2-2 महीने में बनाओ और एक स्वतंत्र कमेटी बनाओ। ठीक है? क्लियर है? और इस समझौते को मनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क समझौता किया। इस सुझाव को मानने के लिए गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क समझौता किया जिसे MOU कहा जाता है। अब इस समझौते में आरबीआई एक्ट में संशोधन हुआ। इसमें ये बोला गया कि 6 सदस्य होंगे, 3 गवर्नमेंट के होंगे, 3 आरबीआई के होंगे। 3 जो गवर्नमेंट के होंगे उसमें 3 जो गवर्नमेंट के होंगे वो सांसद, राज्यसभा के सांसद नहीं हो सकते, ना ही विधानसभा के सांसद हो सकते हैं। तो कौन होंगे? कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं जो कि इकोनॉमिक्स के जानकार हों। ठीक है? आरबीआई की तरफ से जो 3 होंगे, आरबीआई का गवर्नर होगा, उप गवर्नर होगा और आरबीआई बोर्ड का अधिकारी होगा। कोई एक अधिकारी हो जाएंगे। अब इसके साल में 4 बैठक करनी होंगी। बैठक के 14 दिन के अंदर, बैठक के बाद 14 दिन के अंदर एक रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी। क्लियर? और वीटो पावर जो होता है वो गवर्नर के पास होता है। बस, और क्या बताया? इसके फायदे क्या क्या थे? अगर महंगाई कंट्रोल करने में फेल हो जाती है, और महंगाई कंट्रोल करने का क्या रेट था? 4% से 2% अधिक, 2% कम। अगर फेल हो जाती है तो कारण बताओ, नोटिस भेजना पड़ता है किसको? सरकार को, कि क्या रीजंस हैं जो फेल हो गई हैं।